वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, चुनाव के जस्ट पहले 2 महीने का समय था और आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि बिहार में SIR होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। तो हमने कभी भी यह नहीं कहा कि आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मत करिए। हमारा यह कहना था कि आप प्रॉपर टाइम लीजिए, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, इतना समय जो है वो बहुत कम है। हमारा जो क्वेश्चन था वो यह था कि आप इतना कम समय में क्यों, और दूसरा आप इसको चुनाव से ही क्यों जोड़ रहे हैं, जो नवंबर में होने वाला चुनाव है उसी से क्यों जोड़ रहे हैं, और तीसरा जो है कि आप इसमें जो डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहे हैं आप उसमें 11 के बजाय आप कुछ और ऐड कर दीजिए, जो लोगों के पास जैसे आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, या जो पहले से लिस्ट बनी हुई है, जिससे आप लिस्ट बनी हुई है खुद इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है, उनसे कोई डॉक्यूमेंट मत लीजिए बाद में। हालांकि चुनाव आयोग ने यही इम्प्लीमेंट किया, तो हमारा इस पे लेकर पूरा मुहिम हमने छेड़ा कि आप इतने कम समय मत करिए, हलचल मच जाएगी, भूचाल मच जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, बिहार के बाहर रहते हैं, फिर उनको जाकर बनवाना, फिर डॉक्यूमेंट्स बनवाना, वेरीफाई करवाना। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए और इसी समय राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो उन्होंने दिखाया कि बेंगलोर की वो सीट है जिस 5-6 लाख ही वोटर्स होते हैं एक विधानसभा में, और उसमें 1 लाख वोटर फर्जी वोटर हैं। और ये आप भी एक पत्रकार की भूमिका में हैं, हर पत्रकार के सामने, इस देश के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया। तो होता ये यूँ कि इलेक्शन कमीशन आकर बताता कि हाँ 1 लाख जो नाम दिए गए हुए हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है, क्यों ये एलिगेशन गलत है, क्यों एलिगेशन सही है, ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो बनता है दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जवाब देती, उसके पहले बीजेपी आ गई मैदान में डिफेंड करने इलेक्शन कमीशन को। आप तो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन अपनी भूमिका निभाए, आप उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं? तो सवाल तो यही बन जाता है कि आप क्यों। और दूसरा कि जब हमने इतने दिन से आवाज़ उठाया कि SIR, इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बिहार में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खुद बीजेपी को मैं इनको भी इंक्लूड कर रही हूँ, क्या इनसे या हम सब से वार्तालाप इलेक्शन कमीशन ने किया था चुनाव के पहले कि हम SIR करवाने वाले हैं? उन्होंने किसी से भी बात किया था? अपने मन से एक दिन प्रेस नोट आता है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हम ऐसा कर रहे हैं ना। इनसे जवाब लूं मैं? जी बिल्कुल। तो ये सब भाई कंचना जी ने बड़ी पॉइंटेड बातें करी कि उनको क्या क्या लगा, आपने इनसे बात नहीं करी, 2 महीने में क्यों कर दी, फिर कर्नाटका का भी इन्होंने एक हवाला दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करी। शिवम जी क्या कहना है आपको इस पे? करण जी, वो एक शेर है ना कि मैं शायर से मदारी हो गया और मुझे करतब दिखाने पड़ रहे हैं, और सच मानिए मैं फूलों में पला बड़ा हूं, मुझे पत्थर उठाने पड़ रहे हैं। 2 शहजादे, बड़े परिवारों से आने वाले लोग, लगातार चुनाव हार रहे हैं, एक 20 साल से चुनाव हार रहे हैं, एक 2014 के बाद से चुनाव हार रहे हैं, राज्यों में सफलता है नहीं, अपने गृह राज्य में सफलता है नहीं, तो फूलों में पड़े बड़े लोग हैं और अब इनको पत्थर उठाने पड़ रहे हैं। तो थक हार के जब जनता से कुछ नहीं मिल रहा तो मुद्दे बनाए जा रहे हैं, एक के बाद एक मुद्दा, एक के बाद एक मुद्दा, एक के बाद एक मुद्दा। वो जनता की अदालत में भी जाकर धम से गिर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी धम से गिर जाता है। ऐसा हो सकता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा सरोकार ना हो, लगता हो कि भाई वो हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, जाहिर है अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से चीजें चलती हैं, लेकिन इस देश के कोर्ट तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाती। अब कंचना जी ने कहा, कंचना जी से अक्सर मेरी डिबेट होती रहती है और वो बहुत अच्छी डिबेट करती है, अक्सर मेरी डिबेट होती रहती है। इन्होंने अभी कहा कि भाई हमने सवाल पूछा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ये भाजपा वाले बीच में आ गए। आपने कभी संसद में इलेक्शन कमीशन वालों को बैठे देखा है क्या? बताइए, कभी देखो भाई किसी ने कैमरा से पीछे जो कभी कोई इलेक्शन कमीशन होता है कहीं? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के तहत ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, और अधिकार भी कि वो जहां जब जैसे चाहें, एक इंटेंसिव रिवीजन तो होता ही रहे, लेकिन कहीं पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्थितियां अगर खराब हो, जैसे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी शिकायतें थी, लगातार कांग्रेस की तरफ से भी शिकायतें थी, क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी शिकायतें थी, और तमाम ऐसी चीजें होती रही, तो उनको लगा कि एक SIR होना चाहिए, वो उनके अधिकार के तहत आता है। उन्होंने उसको रोल आउट किया, समय दिया, 2003 में जो हुआ था उसकी भी समय अवधि बताई, उसको सक्सेसफुल भी बताया, चीजें भी हुई। उसको लेकर, कुछ विषयों को लेकर विपक्ष जो है वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने कुछ चीजों को सही पाया, कुछ में उन्होंने कहा कि और बेहतर करने की आवश्यकता है, प्रोसेस को माइल्ड कर दीजिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार को ऐड कर दीजिए, और तमाम ऐसी चीजें रही। सब कुछ बेहतर हो गया, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। अगर हमसे जवाब नहीं चाहिए था तो पार्लियामेंट ठप क्यों थी? भाई अगर इलेक्शन कमीशन से जवाब चाहिए था तो इलेक्शन कमीशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, और बंद करके बैठे हैं आप एक ये अपना संसद भवन, क्यों? और यहां तक कि ये समय भी, पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा मांगी, जब सरकार तैयार हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे,
तो कहने लगे नहीं नहीं, पहले वादा करो कि एसआईआर पे चर्चा करोगे, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। तो मैं मानता हूं कि पहले तो खुद तय करें कि आपको किससे कहां कैसे जवाब चाहिए। दूसरी एक और चीज है, भाई मैं तो आम आदमी, द मैंगो पीपल, अंजना जी हैं, अब आपका नहीं पता भाई आपकी कहां कहां जान पहचान सोर्स है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में अगर आप अपने चार्जेस को लेकर बहुत ज्यादा श्योर हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो जाहिर है आप उसको कहीं भी लिखने में, पढ़ने में, शपथ पत्र देने में ना शर्माएंगे ना डरेंगे। दूसरा एक और भी चीज है, अब इस तरह की जो चीजें चलती हैं, इस तरह की जो बातें चलती हैं, इनमें एक और क्लैरिटी होने की आवश्यकता है। इलेक्शन कमीशन ने परत दर परत हर चीज को आकर जवाब दिया, जैसे कि मिंटा देवी उसका एक एग्जाम्पल है, रंजू देवी उसका एक एग्जाम्पल है, काशी विश्वनाथ में जो एक ही घर में 45 वोट निकले उसका एक एग्जाम्पल है। सबकी वीडियो बाइट्स ऑलरेडी इस देश के जितने भी तमाम न्यूज चैनल्स हैं उन पे चल रही हैं। मैं मानता हूं कि शूट दिस कूट बंद होना चाहिए। राहुल गांधी इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिनका एक कैबिनेट रैंक दर्जा हुआ और देश में एक बड़ी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं। तो मैं मानता हूं जो भी बोला जाए वो बड़ा मजबूती के साथ और बेहतर बोला जाना चाहिए और क्रेडिबल बोला जाना चाहिए, जिसको ले जाकर आप सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर भी चैलेंज कर लो, कोई दिक्कत ना हो। और अंत में एक चीज और, इससे संबंधित अप्रोक्सीमेटली 39 एप्लीकेशंस अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग जगहों पर फाइल हुई है। आज तक कुछ भी अचीव नहीं हुआ है और तमाम चीजों पर इलेक्शन कमीशन ने ही, भाजपा ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ही जवाब भी दिया है। मैं मानता हूं पूरा देश उस बात से संतुष्ट है और इसका नतीजा आपको बिहार में मिल भी जाएगा।